कहते हैं डर सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि असली डर वो होता है जो हमारे अंदर छुपा होता है। द कंज्यूम्ड एक ऐसी हॉरर फिल्म है जो इसी डर को पर्दे पर जिंदा कर देती है। क्या हो अगर आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतकर जिंदगी जीना चाहें, लेकिन जंगल के अंधेरे में कोई अंधे की ताकत आपका पीछा कर रही हो। इस फिल्म की कहानी है बेथ की, जो कैंसर से ठीक होने के बाद अपने पति के साथ जंगल में एक खूबसूरत ट्रिप पर जाती है, लेकिन उनका ये सफर जल्द ही एक खौफनाक खेल में बदल जाता है। अजीबोगरीब घटनाएं, जंगल की रहस्यमयी परछाइयां और मौत के साए, इस फिल्म की कहानी आपको आखिर तक बांधे रखे। इसीलिए चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं द कंज्यूम्ड की गहरी और डरावनी दुनिया में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कंज्यूम्ड। कहानी की शुरुआत बेथ के एक डरावने सपने से होती है, जिसमें वो घने जंगल में भटक रही होती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है, वो डरी हुई होती है, उसके बाल झड़ चुके हैं, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। और तभी अचानक वो नींद से जाग जाती है। वो महसूस करती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। सुबह हो चुकी थी और वो अपने पति जे के साथ उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में कैंपिंग पर जाने वाली थी। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद बेथ ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था। सपने में खुद को उस हालत में देखकर शायद उसके अतीत का डर भी उभर आया था, लेकिन अब वो जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने जे के साथ ये ट्रिप प्लान की थी। एक तरह से ये उसके लिए अपनी जीत का जश्न मनाने जैसा था। सुबह तैयार होने के बाद जे एक मैप पर दो रास्तों का डिस्कशन करता है। एक रास्ता बहुत इजी था, लेकिन दूसरा रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन बेथ नहीं चाहती थी कि लोग उसको कमजोर समझे, इसीलिए वो कठिन रास्ते को चुनने का फैसला करती है। भले ही उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था। अब सफर के दौरान जंगल की खूबसूरती को दिखाया जाता है, लेकिन जल्द ही उनकी राह में कुछ पत्थर आ जाते हैं, जिन्हें पार करते समय बेथ का पैर फिसल जाता है। जे तुरंत उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अब बेथ पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और जिद्दी हो चुकी थी, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर दी। हालांकि इस हादसे में उसका एक पैर हल्का सा जख्मी हो जाता है। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद बेथ पास की नदी में अपना घाव धोने के लिए अकेले ही चली जाती है। पानी में अपना पैर धोते समय उसको अचानक नदी में खून दिखाई देता है, जिससे वो घबरा जाती है और गौर से देखने पर उसको समझ आता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ भालू पड़ा हुआ है और खून भी उसी का ही है। ये देखकर वो घबराकर जे को बुलाती है, जिसको देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने बेरहमी से उस भालू की खाल उतार दी थी। ये बहुत डरावना मोमेंट था। जे बेथ से कहता है कि ये किसी शिकारी का काम हो सकता है, क्योंकि इन जंगलों में कोई भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसको लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर रेंजर्स को ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस रहस्यमय मंजर के पीछे क्या राज है, इसका अंदाजा उनको अभी नहीं था। अब रात होने से पहले जे ने कैंप लगा दिया था। उसने चारों तरफ थोड़ी सजावट भी की थी, ताकि बेथ को अच्छा महसूस हो। रात के समय जब दोनों आग के सामने बैठे होते हैं, तभी दूर से गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनकर जे रेंजर्स को कॉल करने का सुझाव देता है, लेकिन बेथ उसको मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करने से उनका पूरा ट्रिप कैंसिल हो सकता था। अतीत को पूरी तरह से भुलाने के लिए जे बेथ का अस्पताल का रिस्टबैंड भी साथ लाया था, ताकि वो उसको आग में जलाकर अपने बुरे दिनों को पीछे छोड़ सके। हालांकि उसको देखकर बेथ के मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन जे की बात मानकर वो उस कागज के रिस्टबैंड को आग में फेंक देती है और दोनों सोने चले जाते हैं। अब रात के अंधेरे में बेथ को एक और डरावना सपना आता है। वो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर देखती है, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी उसके जख्मों को चाट रहा था। डर के मारे वो चीखते हुए जाग जाती है। उसको लगता है कि जे उसके पास ही है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो जमीन पर उसे अजीब सा कोई तरल पदार्थ और वहाँ पर पंजों के निशान दिखाई देते। और तभी अचानक से जे झाड़ियों से बाहर आता है, जिसको देखकर बेथ डर जाती है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जे बाहर क्या कर रहा था, जिस पर जे उसको बताता है कि वो तो पहले से ही बाहर था। ये सुनकर बेथ घबराते हुए कैंप साइट की ओर भाग जाती है। दोनों देखते हैं कि किसी ने उनके कैंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था।
इस डरावने मंजर को देखकर वो दोनों बेहद घबरा जाते। अब उनके पास कोई साधन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने पोल स्टार को फॉलो करने का फैसला किया और अंधेरे में ही अपना सफर शुरू किया। लेकिन सुबह होने से पहले ही उनका सामना एक रहस्यमय चीज से हुआ, एक काले धुएं जैसी भयानक शक्ति। अब इस सीन को देखकर लॉस्ट सीरीज के ब्लैक स्मोक की याद आ जाती है। जिन लोगों ने लॉस्ट सीरीज देखी है वो जरूर इस मोमेंट को रिकलेक्ट कर पाए होंगे। अब जैसे वो वहां से भागने लगते हैं, जे बेथ को हिम्मत देता है कि वो इस जंगल से किसी तरह निकल जाए। लेकिन तभी बेथ की नजर कुछ दूर पेड़ों के पास एक अजीब सी आकृति पर पड़ती है जो उसको ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज कर ही लेती है। लेकिन जे की आवाज सुनकर बेथ दोबारा से होश में आ जाती। लेकिन जैसे ही जे आगे बढ़ता है, उसका पैर अचानक से एक बेयर ट्रैप पे फंस जाता है। अब पैर बेयर ट्रैप पे फंसा है, इसलिए अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जे को कितना दर्द हो रहा होगा। वो जोर से चीखने लगता है। बेथ पूरी ताकत लगाकर ट्रैप को खोलती है, लेकिन जे का आगे चल पाना अब नामुमकिन था। बेथ समझ गई थी कि जरूर इनके आसपास कोई खौफनाक शक्ति मंडरा रही थी, इसलिए वो जे को वहीं रुकने के लिए कहती है और मदद लाने के लिए भाग जाती है। भागते हुए उसको एहसास होता है कि वो बुरी शक्ति अब उसके बहुत करीब आ गई है। भागते भागते वो एक पुराने खंडर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको एक अजीब सा कुआं दिखाई देता है जिसमें काला पदार्थ तैर रहा था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है और तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर तरफ इंसानी खालें लटकी हुई थी। ये सीन इतना डेंजरस था कि बिना रुके वो वहां से भाग निकलती है। अपनी जान बचाने के लिए बेथ एक कोने में छुप जाती है। लेकिन तभी अंधेरे से एक जंगली आदमी निकलता है जो अचानक से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो बुरी शक्ति उनके बहुत करीब थी, लेकिन उस आदमी की वजह से बेथ बच जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये आदमी कौन है और जंगल में ये बुरी शक्ति क्या चाहती है, और क्या बेथ और जे इस भयानक जंगल से जिंदा निकल पाएंगे। खैर अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो रहस्यमय आदमी जे को कंधे पर उठाकर अपने ठिकाने पर ले आया है, जो कि एक बंकर था। यह आदमी लंबे समय से जंगल में रह रहा था। ये ज्यादा बात नहीं करता था, जिससे जे और बेथ को उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन जल्द ही उनको एहसास हो जाता है कि वो कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो भी उस अजीब शक्ति से लड़ रहा है। इसका नाम क्विन था, जो जे की टूटी हुई हड्डी को सही भी कर देता है। साथ ही में वो उसके जख्मों पर मरहम भी लगाता है। बेथ और जे उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर क्विन उनको बताता है कि ये वेंडिगो है, एक मिथिकल क्रिएचर जो इंसान की आत्मा के अंदर झांक सकता है और उसे डरावनी चीजें दिखा सकता है। ये लोगों की खाल तक उतार देता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। हजारों लोग इन अमेरिकी जंगलों में गुम हो चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आए। शायद यही वजह थी। हालांकि बेथ और जे को इन कहानियों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से उस अजीब शक्ति को देखा था, इसीलिए वो इससे इनकार भी नहीं कर सकते थे। क्विन के अनुसार रात में बाहर जाना जानलेवा था, इसीलिए सभी सुबह का इंतजार करने लगते। सोने से पहले बेथ क्विन के गले में एक लॉकेट देखती है जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे क्विन बेथ को जगाता है, जिसको वो बताता है कि हम उस एंटिटी का शिकार करने बाहर जाएंगे, लेकिन जे यहीं पर रहेगा। अब बेथ जानती थी कि जे जख्मी है, इस वजह से वो क्विन के साथ बाहर जाने के लिए राजी हो जाती। बाहर आते ही क्विन बेथ को बताता है कि वो छिपकर उस एंटिटी का शिकार करना चाहता है। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो धुएं का रूप ले सकती है तो क्या एक बंदूक वाकई उसका कुछ बिगाड़ पाएगी। शायद क्विन को उसकी कोई कमजोरी पता थी। खैर इस बीच बेथ का ध्यान फिर से उसके लॉकेट की तरफ जाता है। बेथ उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर क्विन उसको बताता है कि ये उसकी बेटी एडिसन की तस्वीर थी। वो उसको जंगल में शिकार करने सिखाने लाया था, लेकिन उसी भयानक शक्ति ने उसकी बेटी को उसे छीन लिया। इसीलिए क्विन सिर्फ बदला चाहता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी एंटिटी नहीं आती, इसलिए ये दोनों दूसरी जगह चले जाते। लेकिन तभी बेथ को पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो मुड़कर देखती है तो क्विन अचानक से गायब हो जाता है। उसी पल वो ब्लैक स्मोक उसके करीब आ जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने बेथ को सिर्फ छुआ और फिर गायब हो गया। इससे ये साफ हो गया था कि ये एंटिटी बेथ को मारना नहीं चाहती थी। क्विन थोड़ी देर के बाद वापस आता है,
जिससे बेथ को एहसास हो जाता है कि शायद उसने उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। गुस्से में बेथ बंकर लौट आती है। क्विन उससे कुछ सवाल पूछता है, क्या तुम अभी भी बीमार हो? क्योंकि ये एंटिटी उन आत्माओं की ओर आकर्षित होती है जिन्होंने उम्मीद खो दी होती है। क्विन को ये भी पता था कि बेथ को डरावने सपने आ रहे हैं, क्योंकि ये सब उसी एंटिटी का ही खेल था। और यहीं पर बेथ अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। उसका कैंसर लौट आया था। वो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसने जे को अब तक ये बात नहीं बताई थी। वो बस उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी। रात को जब क्विन सो जाता है तो बेथ बंकर के फर्श को टटोलना शुरू करती है। वहाँ पर उसको एक अंडरग्राउंड टनल मिलती है। वो धीरे धीरे उसमें घुसती है और एक खौफनाक नजारा देखती है। वहाँ पर कई कटी हुई इंसानी लाशें थी। ये देखकर वो तुरंत बाहर भागती है, लेकिन तब तक क्विन जाग चुका था। वो गुस्से में बेथ को रोक लेता है। बेथ चिल्लाती है कि तुम एक हत्यारे हो। तुम फंसे हुए लोगों को उस दानव का शिकार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। क्विन चुप होता है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि वो जे को भी चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। क्विन कहता है कि वो वैसे भी मरने वाला है, इसलिए मैं उसको चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा। लेकिन बेथ उससे गिड़गिड़ाते हुए विनती करती है कि उसको मत लेकर जाओ, उसके बदले मुझको ले जाओ। वो एंटिटी मुझसे कुछ चाहती है और इसी बीच तुम्हें उसे मारने का मौका भी मिल सकता है। काफी बहस के बाद क्विन मान जाता है। वो बेथ को जंगल में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बेथ की आखिरी इच्छा थी कि वो आखिरी बार जे से मिलना चाहती थी। क्विन उसको जे से मिलने देता है और जब बेथ जे के पास जाती है तो वो चोरी छिपी एक नाखून उठा लेती है जो शायद उसी दानव का था। अब जंगल में चलते हुए बेथ क्विन से पूछती है कि अब मुझको क्या करना होगा। मैं पहले कभी चारा नहीं बनी हूँ। क्या मुझको चिल्लाना होगा या कहीं पर लटकना होगा? क्विन कुछ नहीं बोलता और तभी जंगल में एक भयानक आवाज आती है और वो एंटिटी इनके ऊपर हमला कर देती। सबसे पहले वो क्विन को उसकी बेटी की झलक दिखाकर हिप्नोटाइज करती है, जिससे वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। और जैसे ही वो पूरी तरह बेबस महसूस करता है, वो एंटिटी उसको जोरदार झटका देकर दूर फेंक देती है। बेथ जो अब तक ये सब देख रही थी, उसके पास आती है और कहती है कि बहुत हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी क्विन अपनी जिद से नहीं हटता है। वो जबरदस्ती बेथ को एक जगह घसीटता हुआ ले जाता है जहाँ पर एक फांसी का फंदा लटका हुआ था। बेथ खुद को बचाने के लिए उससे लड़ती है, लेकिन क्विन उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहा था। असल में वो एंटिटी हर इंसान को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि कुछ लोगों को वो कैद करना चाहती थी एक इनफाइनाइट लूप में। अब क्विन बेथ को पेट की तरह इस्तेमाल करता है। वो उस एंटिटी को कहता है कि अगर वो सामने नहीं आई तो वो बेथ को मार देगा। लेकिन तभी बेथ को एहसास होता है कि ये सब वो पहले भी देख चुकी थी। ये वही सीन था जो उसे सपने में दिखाया गया था। असल में एंटिटी उसको भविष्य दिखा रही थी। बेथ तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और क्विन के गले में वो नोकीला टुकड़ा घोंप देती है जो जे को कैंप साइट से मिला था। क्विन दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन वो तुरंत मरता नहीं है। उसकी आंखों के सामने फिर से उसकी बेटी की झलक आने लगती है। ये भी उसी एंटिटी का ही खेल था। इसी दौरान बेथ की हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा जिस पर वो खड़ी थी वो अचानक टूट जाता है। वो फांसी के फंदे पर झूलने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान जाने ही वाली हो। लेकिन कुछ ही देर के बाद रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाती। अब अंधेरा घेरने लगा था, लेकिन घबराहट में वो गलती से वही पुराने खंडर में पहुंच जाती है जहां इस बार उसे क्विन की भी चमड़ी लटकी हुई मिलती है, जिसका मतलब था कि उस एंटिटी ने क्विन को भी मार दिया था। अब अचानक से बेथ को बेहद अजीब महसूस होने लगता है। उसका दिमाग सुन पड़ने लगता है, क्योंकि अब एंटिटी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। जब बेथ को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पड़ा हुआ पाती है। वो एक पत्थर के ऊपर थी जिसके चारों तरफ कुछ रहस्यमय सिंबल्स बने हुए थे। अभी साफ था कि यहाँ पर पुराने जमाने में इंसानों की बलि दी जाती थी। शायद जो व्यक्ति अपनी इच्छा से खुद को इस एंटिटी के हवाले कर देता है, उसी चीज से इस एंटिटी को शक्ति मिलती है। लेकिन बेथ इसके लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार उस जगह से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एंटिटी उसको हर बार उसी जगह लौटा देती थी, जैसे कि वो किसी अनंत लूप में, यानी कि किसी इनफाइनाइट लूप में फंस गई हो। लेकिन बेथ हार नहीं मानती है
उसको याद आता है कि क्विन की मौत से पहले उसने उसका चाकू उठा लिया था। इस बार जब एंटिटी उसके सामने आती है तो बेथ देखती है कि एक जगह हल्की सी रोशनी चमक रही है। अब उसको अपनी और क्विन की बात याद आती है, जहाँ पर क्विन ने उसको इस एंटिटी के फिजिकल फॉर्म के बारे में बताया था और शायद यही इसकी कमजोरी भी थी। इसीलिए जब बेथ को उसकी फिजिकल फॉर्म दिखती है तो वो बिना सोचे बेथ पूरी ताकत से वहीं पर वार कर देती है। वो एंटिटी जोर जोर से चीखने लगती है और उस एंटिटी का शरीर भी टुकड़ों में बंटने लगता है। एक अजीब सा वर्म यानी कि जीव बेथ की ओर रेंगने लगता है, लेकिन बेथ उसको एक जोरदार लात मारकर कुचल देती है। अब आसपास का माहौल अचानक से शांत हो जाता है। वहाँ बेथ को एक मेडिकल किट भी मिलती है, जिसको देखकर उसको उम्मीद जाग जाती है कि वो अब जे को भी बचा सकती है। सुबह होते ही बेथ किसी तरह से बंकर में वापस पहुंचती है, जहां पर उसका पति जे घायल पड़ा हुआ था। वो उसको दवाई देती है, जिससे उसकी हालत थोड़ी सुधरने लगती है और अगली सुबह ये दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। एक रहस्यमय जंगल, एक खतरनाक एंटिटी और इससे जूझते हुए कुछ कैरेक्टर्स। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका माहौल और सस्पेंस। हर मोड़ पर हमें कुछ नया देखने को मिला है। फिल्म के विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और ये मिस्टीरियस एंटिटी इसे और भी खतरनाक बनाती। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, खासकर जो लोग साइकोलॉजिकल थ्रिलर और माइथोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें तो ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। वेल, मैं ये भी जानता हूँ कि इस फिल्म में बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। वेल, उन सब का मैं आपको एक कलेक्टिव आंसर दे देता हूँ। इस फिल्म में दिखाया गया ये खौफनाक जीव असल में वेंडिगो था, जो एक नॉर्थ अमेरिकन माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। वो इंसानों की आत्मा और उनकी कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। वेंडिगो उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जो अंदर से टूट चुके होते थे, जो डर, दर्द या हताशा में जी रहे होते थे। यही वजह थी कि उसने बेथ को नहीं मारा, बल्कि उसको कैद करने की कोशिश की। बेथ कैंसर से जूझ रही थी। उसको पता था कि ये बीमारी फिर से लौट आई है। वो अंदर से कमजोर हो चुकी थी और वेंडिगो के लिए वो एक आसान शिकार बन सकती थी। वेंडिगो सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि आत्माओं को अपने कब्जे में भी रखता था, ताकि उनसे शक्ति हासिल कर सके। इसीलिए फिल्म में हमको दिखाया गया है कि जब बेथ भागने की कोशिश कर रही थी तो वो बार बार एक लूप में फंस रही थी। इसका मतलब था कि वेंडिगो उसको मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था, ताकि वो खुद हार मान ले और उसकी कैदी बन जाए। लेकिन बेथ ने एंड तक हिम्मत नहीं हारी। कैंसर होने के बावजूद भी बेथ मेंटली बहुत स्ट्रांग थी और क्विन के दिए संकेतों को समझकर उसने वेंडिगो के फिजिकल फॉर्म पर हमला किया, जिससे वो मारा गया और बेथ वहां से बच निकली। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि कंज्यूम्ड की ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।